कोई बताएगा इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है? विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ये आपका क्वेश्चन है कि भैया एक्स एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। समझ में आ रहा है? मान लेते हैं वो पॉइंट है पी। मैंने ये कहा कि वो जो पॉइंट है वो पी है, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पी जो है, और मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट पी है, जितना इसका डिस्टेंस पॉइंट ए से होगा उतना ही इसका डिस्टेंस पॉइंट बी से होगा। जब भी इक्वी डिस्टेंट वाला क्वेश्चन आता है, सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट की बात हो रही है उसको पहले रखना है। तो जितना पी का डिस्टेंस ए से होगा मतलब पी ए, जितना पी का डिस्टेंस बी से होगा मतलब पी बी। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट वाले पॉइंट को ऐसे रखना है। तो एज पर क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात, ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है, तो जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है उसका वाई ज़ीरो होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका वाई ज़ीरो होता है, और जब कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो उसका एक्स ज़ीरो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पॉइंट बी पी एक्स एक्सिस पर है, तो क्या हो जाएगा x, 0, उसका y 0 होगा। वाई एक्सिस पर होता तो 0, y। लेट पॉइंट बी पी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए, इसको ए ले लो, 2, -5 एंड पॉइंट बी -2, 9। अब आप ये कह रहे हो ये जो पॉइंट P है, जितना इसका डिस्टेंस A से है यानी कि PA, उतना ही इसका डिस्टेंस B से है यानी कि PB। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? PA इज इक्वल टू PB। जब भी इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन होता है, जो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट होता है उसको पहले रखो। P का A से डिस्टेंस PA, P का B से डिस्टेंस PB। दैट्स इट। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब आपको एक काम और करना है। देखो, नॉर्मली आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट आएगा। भाई जैसे आपने ये कहा पी ए इक्वल टू पी बी, आपने क्या कहा? पी ए इक्वल टू पी बी, तो आप पी ए फाइंड करोगे स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, पी बी फाइंड करोगे स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है ना, तो इस रूट को पहले से ही एलिमिनेट कर दो। इस रूट के इफेक्ट को हटाने के लिए इसको ज़्यादा इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने से ही पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। जैसे आप स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट का स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ भी रूट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आपने क्या कर दिया? पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी इक्वी डिस्टेंट वाला क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, बात हो रही है पी ए की। पी आपका क्या है? x, 0। ए आपका क्या है? 2, -5। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो पी ए स्क्वायर करने का मतलब अब आपको रूट नहीं लगाना है। स्क्वायर करने का मतलब आपको रूट नहीं लगाना, क्योंकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। जैसे मैंने कहा √2 का स्क्वायर, तो आप यही कहोगे ना 2 है। तो स्क्वायर करने का मतलब अब आपको डिस्टेंस फार्मूला में रूट नहीं लगाना है। विदाउट रूट आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि भैया चाहे आप x2 - x1 होल स्क्वायर करो या x1 - x2 होल स्क्वायर करो, दोनों में सेम इफेक्ट रहता है। अब ये वाला इफेक्ट किस में लगाना है? जब इक्वी डिस्टेंट वाला क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको दोनों लिखवाए थे। जब इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है तब हम x2 - x1 पर जाएंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा इजी रहती है। समझ में आ गया? देखो कैसे। अब हम क्या करेंगे? पी ए x1 - x2, तो क्या हो जाएगा? x - 2 होल स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? x
-2 होल स्क्वायर, x -2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 0 + 5 क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू अगेन x1 माइनस x2, b क्या है आपका -2,9, x1 माइनस x2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 0 - 9, तो क्या हो जाएगा -9 स्क्वायर, क्या हो जाएगा -9 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 जा क्या हो जाएगा 4x, हो गया ये, प्लस 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 2 जा 4x, -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 81, ये आपकी वैल्यूएशन आ गई। क्लियर हो गया? अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सेम वैल्यू विथ सेम साइन, सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर सेम साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव अपोजिट साइड में हो कैंसिल, सेम वैल्यू विथ सेम साइन 4 4 और विथ सेम साइन पॉजिटिव, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया -4x। अब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसको यहाँ लेके आ जाओ, ये हो जाएगा -4x। क्लियर हो गया? इक्वल टू ये आपका 81 प्लस 25 है, राइट हैंड साइड पे ले जाओ -25, तो क्या हो जाएगा जी -8x इक्वल टू 81 - 25 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 56/-8, यह आपका आ जाएगा -7, यह आपका क्या आ जाएगा -7। जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, अब मैं अगर बार बार आपके आंसर ही देखता रहूँगा तो मैं कैसे इसको करूँगा, आप खुद ही बताओ ना, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, जैसे आपने किया तो आप भी बार बार इधर उधर कर नहीं रहे हो, मैथ्स कर रहे हो कुछ और तो कर नहीं रहे हो। वंस द आंसर कंप्लीट देन आई विल लेट यू नो। आप ही नहीं कर रहे हो, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचो ना आप। अब मैं इसको करूँ, इस पर ध्यान दूँ, या आपके बार बार आपके आंसर्स को देखो, आपने कर दिया आंसर्स को डाल दिया दैट्स इट, आप बार बार आंसर्स को डाले जा रहे हो, कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। वंस माई आंसर कंप्लीटेड, मैं देख लूँगा आपने क्या आंसर दिया, मैं बता दूंगा कि आपने आंसर ठीक दिया। दोस्त ऐसे नहीं होता, आप मैथ्स कर रहे हो, आपने आंसर दिया है ठीक है, अब मैं उसको बार बार वो नहीं कर सकता, पहले मैं अपना जो कर रहा हूँ मैं उस पर कंसंट्रेट करूँगा ना। क्लियर हो गया? ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -7। अब जो आपका पॉइंट था लेट द पॉइंट पी, उसको क्या लिया था आपने x, 0 यही लिया था, तो क्या कहोगे देयरफॉर x की वैल्यू आ गई क्या है ये -7, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट बी, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट बी, पॉइंट क्या था आपका p, पॉइंट क्या था आपका p, x, 0 था विच इज इक्वल टू p, x की वैल्यू क्या आई है -7। राधे 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 राधे। चार्जिंग का इशू, चलो जी, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -7, तो ये हो जाएगा -7, 0 कॉमन आपका आंसर 7, 0 आ रहा है भाईजान, आंसर आएगा -7, ठीक है, तो गलत है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, 7, 0 नहीं आएगा भाई, -7, 0 आएगा। अब देखो मैंने कर लिया, मेरा आंसर आ गया, तभी तो भाई मैं मैच कर सकता हूँ ना, आपने तो आंसर दे दिया, मैं तो अभी कर ही रहा हूँ, अब हो गया मेरा, तभी तो मैं बता सकता हूँ सही है कि गलत है, ठीक है। -7 आएगा, नेगेटिव साइन आएगा आपका, 7, 0 आ रहा है, ठीक है। चलो भाई
चलते हैं आगे। चलो, now let's move to the next question, that is question number 8. Next question is question number 8.